ये सब टूर्नामेंट ऑफ पावर से पहले की बात है। गोकू को बुल्मा के घर बुलाया गया था, जहां उसके सभी दोस्त और परिवार मौजूद थे। जैसे ही गोकू वहां पहुंचा, उसने अपनी प्यारी मुस्कान के साथ कहा, हाय फ्रेंड्स। लेकिन सबके चेहरे पर नाराजगी थी। गोकू चौंका और चिंतित होकर बोला, क्या हुआ दोस्तों? तभी गुस्से से भरे वेजेटा ने कहा, काकरूट, अब तुम धरती के लिए खतरा बन चुके हो। गोकू हैरान रह गया। क्या कह रहे हो वेजेटा? मैंने तो धरती के लिए अपनी जान भी दी है। बोल्मा गुस्से में चिल्लाई, वो तो सबसे छोटी बात थी जो तुमने की। फिर गोहन गोकू के पास आया। उसकी आंखों में गुस्सा और दुख दोनों थे। उसने कहा, पापा, तुम्हारी वजह से कई बार धरती तबाही के कगार पर आ गई। अब हम और जोखिम नहीं ले सकते। मेरी एक बेटी है जो अफसोस की बात है, तुम्हारी पोती है। इतना कहकर गोहन ने अचानक गोकू को जोरदार पंच मारा। एक पावरफुल लड़ाई शुरू हो गई। गोकू नहीं चाहता था कि वह अपने बेटे को चोट पहुंचाए, लेकिन तभी वेजिटा और बाकी सभी लोग भी गोकू पर टूट पड़े। गोकू अकेला था, थका हुआ था और आखिरकार बुरी तरह जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ा। वेजिटा आखिरी वार करने जा ही रहा था कि तभी एक तेज आवाज आई, रुक जाओ, वह मेरे पापा हैं। ये आवाज थी गोटेन की। गोटेन ने जोर से चिल्लाया और कामिया में हमला करके सबको पीछे हटा दिया। लेकिन गोहन चिल्लाया, दूर हो जा गोटेन, हमें पापा को खत्म करना ही होगा। गोटेन दुखी और हैरान था, भैया ऐसा क्यों? उसी समय चीची दौड़ती हुई आई और गुस्से में गोटेन का कान पकड़ लिया। ये सब बातों में मत पड़ो। लेकिन गोटेन ने झटका देकर अपनी मां को पीछे धकेला और जमीन पर पड़े अपने पिता को उठाकर हवा में तेजी से उड़ गया। लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं जा सका। अचानक वेजिटा ने पीछे से हमला किया और गोटेन को पावरफुल पंच मारा। गोटेन बेहोश होकर गिर पड़ा। गोकू ने यह सब देखा और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। गुस्से में आकर उसने वेजिटा को चेहरे पर पावरफुल पंच मारा, जिससे वेजिटा दूर जाकर गिर पड़ा। तभी गोहन ने भी गोकू पर हमला किया, लेकिन इस बार गोकू ने उसका वार आसानी से टाल दिया और उसे भी हल्का सा मारकर बेहोश कर दिया। फिर गोकू ने गोटेन को गोद में उठाया और तुरंत वहां से गायब हो गया। उसने अपनी एनर्जी को एकदम कम कर दिया ताकि कोई उन्हें ढूंढ ना सके। कुछ समय बाद गोटेन को होश आया। उसने इधर उधर देखा और सोचा कि शायद यह सब एक डरावना सपना था। लेकिन जब उसने बगल में अपने पिता को बहुत ज़्यादा घायल हालत में देखा तो उसका दिल टूट गया। वह गोकू से बोला, पापा उठो ना प्लीज़। पर गोकू नहीं उठा। गोटेन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा कि उसके पापा अब इस वर्ल्ड में नहीं रहे। लेकिन तभी गोकू की धीमी आवाज़ आई, क्या हुआ गोटेन? रो मत। गोटेन ने रोते हुए अपने पापा को गले लगा लिया। गोकू धीरे से फुसफुसाया, गोटेन अपना एनर्जी कम कर दो, नहीं तो वह लोग हमें ढूंढ लेंगे। गोटेन ने तुरंत अपनी एनर्जी को बहुत नीचे कर दिया। गोकू बहुत कमज़ोर था। अब उसे बस एक ही उम्मीद थी, सेंजू बीन्स। गोटेन ने बिना समय गंवाए उड़ान भरी और बिना ज़्यादा एनर्जी खर्च किए सीधे कारण टावर पर पहुंचा। वहां पहुंचकर गोटेन ने ज़ोर से पुकारा, कृपया मुझे सेंजू बीन्स दीजिए, मेरे पापा की हालत बहुत ख़राब है। मास्टर कारण नीचे आए और बोले, बिल्कुल बेटा, यह लो। उन्होंने गोटेन को एक छोटी थैली दी जिसमें कई सेंजू बीन्स थीं। जाने से पहले मास्टर कारण थोड़ा चिंतित हुए और बोले, सावधान रहना। गोटेन तुरंत वापस अपने पिता के पास गया। उसने गोकू को एक सेंजू बीन्स दी। गोकू ने जैसे ही सेंजू बीन्स खाई, उसकी पावर और शरीर की हालत फिर से सामान्य हो गई। लेकिन गोटेन अब भी डरा हुआ था। उसकी आंखों में चिंता थी। उसने गोकू से पूछा, अब क्या करेंगे पापा? गोकू ने अपना पंच कसकर बंद किया और गंभीर स्वर में कहा, अब हमें ट्रेनिंग करनी होगी। इन सबका बदला लेने के लिए गोटेन ने हल्की मुस्कान दी, ठीक है पापा, लेकिन हम ट्रेनिंग कहाँ करेंगे? अगर हमने एनर्जी बढ़ाई तो वो लोग हमें ढूंढ लेंगे। गोकू सोच में पड़ गया। बिल्कुल सही, हम अपना एनर्जी नहीं बढ़ा सकते। कुछ पल की चुप्पी के बाद गोकू के दिमाग में एक विचार आया, क्यों ना जेनोसामा से मदद मांगी जाए। गोकू तुरंत सुप्रीम काई के पास गया और बोला, क्या आप मुझे जेनोसामा के पास ले जा सकते हैं? सुप्रीम काई थोड़े हिचकिचाते हुए बोले, नहीं, यह इतनी आसान बात नहीं है गोकू। लेकिन गोकू ने सीरियस से कहा, हमें हमारे ही दोस्तों ने धोखा दिया है। हमें अब नहीं पता हम कहाँ जाएं। सुप्रीम काई यह सुनकर चौंक गए। उन्होंने कुछ सोचा और फिर कहा, ठीक है, चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। गोकू और गोटेन को जेनोसामा के पास पहुंचाया गया। जैसे ही वे पहुंचे, दोनों जेनोसामा बहुत खुश हुए और बोले, हाय गोकू, ये छोटा लड़का कौन है? गोकू मुस्कुराते हुए बोला, ये मेरा बेटा है, इसका नाम गोटेन है। जेनोसामा दोनों को देखकर मुस्कुराए और बोले, तुम लोग हमारे साथ खेलोगे? गोकू थोड़ा सीरियस होकर बोला, जरा रुकिए, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। फिर गोकू ने पूरी घटना बताई, कैसे उसके अपने दोस्तों ने उस पर हमला किया और अब वह कहीं भी सेफ नहीं है। जेनोसामा थोड़ी देर चुप रहे, फिर अचानक हंसने लगे। ठीक है, तुम यूनिवर्स जा सकते हो, लेकिन एक शर्त है, पहले हमारे साथ खेलो। गोकू और गोटेन मुस्कुराए और दोनों ने जेनोसामा के साथ खेला।
थोड़ी देर बाद जेनोसामा ने दोनों को यूनिवर्स 6 भेज दिया। जैसे ही वे वहां पहुंचे चांपा ने उनका एनर्जी महसूस किया और तुरंत वहां पहुंच गया। चांपा गुस्से से बोला, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन जैसे ही उसने जेनोसामा को देखा उसका चेहरा एकदम घबरा गया और वह तुरंत घुटनों पर झुक गया। जेनोसामा ने शांत स्वर में कहा, अब से गोकू यूनिवर्स 6 में रहेगा। चांपा थोड़ा चिंतित दिखा लेकिन बोला, ठीक है जेनोसामा। जेनोसामा वहां से चले गए। चांपा ने गोकू से पूछा, तो अब तुम यहां क्यों रहने आए हो? गोकू ने पूरी सच्चाई बता दी, कैसे उसके दोस्तों ने उसे धोखा दिया और अब वह कहीं सुरक्षित नहीं है। चांपा ने गहरी सांस लेकर कहा, लगता है मेरे भाई ने अपने सबसे पावरफुल वॉरियर में से एक को खो दिया। वहीं वर्डोस ने गोकू से पूछा, गोकू तुमने यूनिवर्स 6 ही क्यों चुना? गोकू थोड़ा सोचते हुए बोला, क्योंकि मैंने सुना था कि इस यूनिवर्स में एक सयान प्लैनेट है, मैं वहां जाना चाहता हूं। वर्डोस हल्के से हंसते हुए बोली, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहां ले जा सकती हूं। गोकू खुशी से मुस्कुराया, बिल्कुल, बहुत अच्छा रहेगा। तभी गोटेन, जो अब भी थोड़ा उदास था, धीरे से बोला, पापा हम सोएंगे कहाँ? वाडोस ने गोटेन को गौर से देखा, ये बच्चा कौन है? ये तो बिल्कुल तुम जैसा दिखता है गोकू। गोकू मुस्कुराकर बोला, यह मेरा बेटा है गोटेन। वाडोस थोड़ी हैरान हुई, वाह, तुम्हारा बेटा भी है। फिर वाडोस उन्हें यूनिवर्स 6 के एक रेस्ट रूम में ले गई जहां वे आराम कर सकते थे। जैसे ही वे पहुंचे गोकू बोला, वाडोस मुझे बहुत भूख लगी है। गोटेन ने भी मुस्कुराकर कहा, मुझे भी बहुत ज्यादा। वाडोस हंसकर बोली, आओ मेरे साथ चलो किचन में। वहां उन्हें स्वादिष्ट खाना परोसा गया, जिसे देखकर गोकू और गोटेन दोनों की आंखें चमक उठी। खाना खाने के बाद गोकू ने वाडोस से कहा, वाडोस क्या तुम मुझे ट्रेनिंग दे सकती हो? वाडोस ने सीरियस से उसकी तरफ देखा, जरूर, लेकिन मैं अपने भाई की तरह नरम नहीं हूं। मैं तुम्हें तोड़ने की हद तक धकेलूंगी। गोकू मुस्कुराया, मैं तैयार हूं। फिर वाडोस और गोकू बाहर ट्रेनिंग के लिए निकल गए। गोकू ने एक बात और जोड़ी, वाडोस मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट करता हूं, गोटेन अभी बहुत छोटा है, उस पर इतनी हार्ड ट्रेनिंग मत करना। वाडोस ने सीरियस से गोकू की ओर देखा और बोली, ठीक है, तो पहले मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करूंगी सन गोकू। लेकिन गोटेन को यह बात पसंद नहीं आई। वो थोड़ा गुस्से में चिल्लाया, नहीं, मैं भी अभी ट्रेनिंग करना चाहता हूं, अपने पापा के साथ। गोकू नीचे झुका, गोटेन की आंखों में देखा और उसका सिर प्यार से सहलाया, नहीं बेटा, तुम इस वर्ल्ड में मेरी आखिरी उम्मीद हो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। गोटेन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने बहादुरी से कहा, पापा आप मुझे कभी नहीं खोएंगे। गोकू थोड़ी देर चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, ठीक है, हम साथ में ट्रेनिंग करेंगे। घंटों तक ट्रेनिंग चली। गोटेन ने जितना हो सका उतना किया, लेकिन फिर उसकी थकावट हावी हो गई और वह आराम करने चला गया। गोकू और वाडोस ने ट्रेनिंग जारी रखी, लेकिन तभी एक पल में वाडोस का एक तेज बार गोकू को ज्यादा जोर से लग गया और वह दूर जाकर गिर पड़ा। वाडोस तुरंत उड़ती हुई उसके पास पहुंची, लेकिन जैसे ही वह पहुंची उसने देखा कि गोकू उठ चुका था। उसकी आंखें सफेद हो गई थीं। वाडोस चौंक गई, क्या तुम ठीक हो सनगू? लेकिन गोकू चुप था और अचानक उसने वाडोस पर हमला कर दिया। एक पावरफुल लड़ाई शुरू हो गई। वाडोस को समझ में आ गया कि कुछ अजीब हो रहा है। गोकू अब होश में नहीं था, लेकिन लड़ाई कर रहा था जैसे किसी अननोन पावर के कंट्रोल में हो। कुछ मिनटों की भयानक लड़ाई के बाद वाडोस ने पावरफुल होकर गोकू को बेहोश कर दिया। वह गहरी सांस लेकर बोली, तुम वाकई अद्भुत हो गोकू, तुमने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल किया। फिर वाडोस ने गोकू को उठाया और रूम में ले जाकर आराम करने के लिए लेटा दिया। कुछ समय बाद गोकू की आंखें खुली। क्या हुआ वाडोस? वाडोस थोड़ी उदासी में बोली, गोकू मुझे माफ कर दो। गोकू थोड़ा हैरान हुआ, माफी किस बात के लिए वाडोस? वाडोस उसकी आंखों में देखते हुए बोली, शायद मैंने ट्रेनिंग में कुछ ज्यादा ही कर दिया, तुम बहुत थक गए थे। गोकू हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ट्रेनिंग का आदी हूं, मैंने विस के साथ भी ऐसे ही बहुत बार ट्रेनिंग की है। वाडोस चौंक गई, क्या तुम पहले भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट तक पहुंच चुके थे? गोकू ने माथा खुजाते हुए पूछा, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वो क्या होता है? वाडोस ने झूठ बोलते हुए बात बदल दी, कुछ नहीं, कुछ खास नहीं। अच्छा बताओ, तुम्हें भूख लगी है? गोकू ने हंसते हुए जवाब दिया, बहुत ज्यादा। फिर दोनों रूम से बाहर निकल गए। उन्हें बाहर देखकर चांपा ने पूछा, इतना शोर क्यों था? क्या चल रहा है? वाडोस ने शांत स्वर में जवाब दिया, हम ट्रेनिंग कर रहे थे लॉर्ड चांपा। चांपा हंस पड़ा, अच्छा है, वैसे भी मुझे बाद में गोकू की जरूरत पड़ेगी। फिर वाडोस ने कहा, अब चलो खाना खाते हैं। चांपा ने तुरंत कहा, मुझे भी भूख लगी है। फिर सब किचन की ओर चल दिए और मिलकर स्वादिष्ट खाना खाया। खाने के बाद गोकू ने चांपा से कहा, लॉर्ड चांपा, क्या आप मुझसे एक बार मुकाबला करेंगे?
चांपा हंसते हुए बोला, तुम तो मेरे पैरों तक भी नहीं पहुंच सकते। गोकू मुस्कुराकर बोला, देखते हैं कौन किसे चौंकाता है। सब लोग बाहर फील्ड में पहुंचे। चांपा ने मजाक उड़ाते हुए कहा, मैं तो सिर्फ एक हाथ से ही लड़ूंगा। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, एक भयानक टक्कर की शुरुआत हो गई। हवा में उड़ते पंच, तेज किक और पावरफुल टक्कर। चांपा को यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक साधारण मल उससे इतनी पावरफुल लड़ाई कर रहा है। गोकू ने अचानक एक पावरफुल पंच चांपा के चेहरे पर मारा। चांपा गुस्से में आ गया और तुरंत गोकू को जमीन पर गिराकर बेहोश कर दिया। फिर चांपा ने वाडोस की तरफ देखा और कहा, इसे और बेहतर ट्रेन करो। वाडोस ने मुस्कुराकर गोकू की ओर इशारा किया। लॉर्ड चांपा, एक बार फिर ध्यान से देखिए। चांपा ने देखा गोकू धीरे धीरे उठ रहा था। उसकी आंखों में हार नहीं थी बल्कि जिद थी। गोकू बोला, अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। फिर से दोनों की टकराव शुरू हो गई। काफी देर तक लड़ाई चली, लेकिन अब चांपा थकने लगा था। अंत में उसने फिर से गोकू को पावरफुल हमला करके एक बार और बेहोश कर दिया। चांपा थोड़ी सांसें लेते हुए मुस्कुराया, तुम वाकई कमाल के हो सन गोकू। फिर उसने गोकू को गोद में उठाया और उसे आराम के लिए उसके रूम तक ले गया। गोटेन जो यह सब देख रहा था, गुस्से में बोला, मैं भी लड़ना चाहता हूं। चांपा ने गहरी सांस लेकर कहा, अरे बच्चे, जाओ कहीं खेलो। लेकिन वाडोस ने सीरियस स्वर में कहा, उसे हल्के में मत लीजिए, यह सुन गोकू का बेटा है। चांपा फिर से एक लंबी सांस भरते हुए बोला, ठीक है। फिर चांपा ने अपनी पावर का सिर्फ 10% इस्तेमाल करते हुए गोटेन से लड़ना शुरू किया। गोटेन अपनी 90% पावर के साथ वार कर रहा था, लेकिन चांपा केवल उसके वारों से बचता जा रहा था। तभी एक पावरफुल पंच गोटेन का सीधा चंपा के पेट पर जा। चांपा थोड़ी देर के लिए चौंक गया, लेकिन फिर उसने मुस्कुराकर कहा, अब मेरी बारी है। चांपा ने गोटेन को जोर से मारा, जिससे वह जमीन पर गिर गया। लेकिन गोटेन तुरंत उठ खड़ा हुआ और चांपा के ध्यान भटकते ही एक तेज पंच उसे दे मारा। चांपा अब गुस्से में आ गया। वो गोटेन पर वार करने ही वाला था कि वाडोस बीच में आ गई और चिल्लाई, बस कीजिए लॉर्ड चांपा, यहीं पर यह लड़ाई खत्म होनी चाहिए। चांपा ने थोड़ी चोटें साफ करते हुए कहा, बुरा नहीं लड़ते हो बच्चे। लेकिन गोटेन चिल्लाया, ये तो कुछ भी नहीं था, मेरे पास और भी पावर है। उधर यूनिवर्स के साथ में विस कुछ परेशान लग रहा था। उसने कहा, यह अजीब है, गोकू आज तक कभी ट्रेनिंग के लिए देर नहीं करता। बीरस ने गुस्से में विस की ओर देखा और बोला, उसे ढूंढो, टूर्नामेंट ऑफ पावर में ज़्यादा समय नहीं बचा है और गोकू को अपनी सबसे बेहतरीन हालत में होना चाहिए। विस ने अपने स्टाफ से गोकू को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। फिर दोनों धरती पर पहुंचे, जहां सभी जेट फाइटर्स इकट्ठा थे। बीरस ने वहां पहुंचते ही गुस्से से चिल्लाया, गोकू कहाँ है? विजिट थोड़े घबराए हुए स्वर में बोला, वो कीड़े सब पर गुस्सा होकर कहीं चला गया, हमें नहीं पता वो कहाँ है। बीरस विजिट के पास आया और गुस्से से बोला, अगर वो नहीं मिला तो मैं तुम सबको डिस्ट्रॉयड कर दूंगा। ये सुनते ही सभी डर गए और गोकू को ढूंढने निकल पड़े। विजिट आसमान में उड़ता हुआ चिल्लाया, कहाँ छुपा है तू कीड़े? गोहन अपने तरीके से पता लगाने निकल पड़ा। वो गया किंकाई के प्लेनेट पर। वहाँ पहुँचकर गोहन ने पूछा, क्या आपको पता है मेरे पापा कहाँ हैं? किंकाई थोड़ा डरते हुए बोला, मैं गद्दार नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं बताऊँगा। गोहन गुस्से से उसका गला पकड़ लिया, इतना ज़ोर से किंकाई दम घुटने से मर गया। इसके बाद गोहन पहुंचा सुप्रीम काय के प्लेनेट पर। अब गोहन के चेहरे पर भयानक गुस्सा था। उसने पूछा, क्या तुम्हें पता है मेरे पापा कहाँ हैं? आज का एपिसोड यहीं ख़त्म हुआ, लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी आना बाकी है, इसलिए सब्सक्राइब करें और अगले एपिसोड का इंतज़ार करें।